अंग्रेजों की संसद में सारे सांसदों ने एक स्वर में कहा कि भारत में हमको सबसे अच्छा, अगर कोई इस देश में हमारा मित्र मिल सकता है, देखो अंग्रेजों की प्लानिंग कि सबसे अच्छा अगर कोई मित्र मिल सकता है तो वो जीवाजी राव सिंधिया है। अंग्रेजों की प्लानिंग, ये सिंधिया परिवार अंग्रेजों का सबसे वफादार परिवार है और वो कंटिन्यू रहा है इस देश में। और अंग्रेजों की संसद में उसका नाम आया कि ये हमारी सबसे ज़्यादा मदद करेगा। वो अंग्रेजों की संसद में तय किया गया कि जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा जाए और सरकार की तरफ से जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा गया और पूछा गया, तुम बताओ कि दूसरा राजा कौन है भारत का जो अंग्रेजों की मदद कर सकता है, अंग्रेजों की मदद। तो दूसरा नाम आया, वो शर्मनाक है, वो नाम है पटियाला के जो महाराजा हुआ करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जो पंजाब में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनके खानदान का नाम आया, पटियाला का घराना। तो ये जो पटियाला का राजघराना है ये अंग्रेजों की मदद करेगा, जिन्होंने 1857 की राष्ट्र नीति सम्मेलन किया था। फिर नाम आया हैदराबाद रियासत का, सालार जंग की, जिसको हैदराबाद की सालार जंग, जिसको हैदराबाद निजाम कहा जाता था, ये भी अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं। फिर चौथा नाम आया जिंद महाराज का, जिंद के महाराजा का। फिर पांचवा नाम आया नाभा नाम की एक रियासत जो पंजाब में थी, जिसमें उसका शासन चला करता था। छठवां नाम आया त्रावणकोर की रियासत जो केरल में है, उसके राजा का नाम आया। सातवां नाम आया जूनागढ़ के रियासत का। आठवां नाम, नौवां नाम, 10वां नाम, और ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने इन्हीं के मुंह से पूछते गए और सैकड़ों हजारों नाम लिए, और वो नाम फिर अंग्रेजों लेते गए और अंग्रेजों ने उन राजाओं से इस देश में दोस्ती करते गए। और इस प्रकार अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया, ऐसा व्यापार फैलाया कि इस देश के लोग धीरे धीरे अंग्रेजों के दोस्त हो गए। उनको पैसा कौड़ी सब मिलता था और वो फिर इस देश के लोगों की एक एक विशेषता बताते थे कि कैसे भारत पर कब्जा अंग्रेज कर सकते हैं, कि अंग्रेज भारत पर लंबे समय तक कब्जा कैसे कर सकते हैं।